वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 कंसाइनमेंट का। डॉक्टर एस के सिंह का बच्चों लोग का, कुछ बच्चों को रिक्वेस्ट था, कोई व्हाट्सएप में मैसेज करके बताया, कोई फेसबुक यूट्यूब में भी कमेंट्स के जरिए बताया कि ये दोनों क्वेश्चन बना देंगे। चलिए इसको लोग बनाते हैं। हम तो छोड़ दिए थे, हम तो क्वेश्चन नंबर जहाँ से टफ था वहाँ से चालू किए थे। खैर कोई बात नहीं, सही बच्चा का जवाब एक जैसा नहीं होता, सबको सब तरह का जवाब हो सकता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। ये 3 और 4 हम बनाएंगे, 3 का हम जनरल एंट्री करके दिखाएंगे, 4 का हम डायरेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में स्टार्ट कर में रिक्वेस्ट करेंगे अगर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, राम एंड कंपनी सेंट गुड्स एंड कंसाइनमेंट 60,000 टू श्याम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी क्या किया, 60,000 का माल श्याम एंड कंपनी को भेजा एंड इनका 5,400 का फ्रेट, 5400 रुपये भाड़ा खर्चा किया और इंश्योरेंस के लिए। सेल्स कमीशन 5%, डील का कमीशन 1/4% और पेबल ऑन सेल। कंसाइनी सोल गुड्स पर 96,000। कंसाइनी कितना माल बेच दिया, 96,000। एक्सपेंसेस कितना, 7200। और अनस्टोर स्टॉक का वैल्यू कितना दिया, 1800। इतना ही दिया ना, और तो कुछ है नहीं। तो हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी। ये हो गया कंसाइनर। ठीक है, तो पहला एंट्री लिखिए, कितना माल भेजा, 60,000 का। तो जब माल भेजा था क्या एंट्री करते, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जिन लोगों को एंट्री का जरूरत है तो देख के जरूर सीखिए। 60,000 बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हो गया। दूसरा एंट्री में क्या करेंगे, कितना खर्च किया है, 5400 रुपया। ये खर्चा किसका है, कंसाइनर का है ना। जब कंसाइनर खर्चा करता है क्या लिखते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट पेड ऑफ 5,400। पहला एंट्री क्या करना है, जो माल भेजे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सेकेंड एंट्री कंसाइनर का खर्चा के लिए क्या करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, थर्ड में देखिए, अच्छा कमीशन बोला, पहले सेल कितना दिया, 96,000। सेल कौन किया, कंसाइनी किया ना। तो कंसाइनी का नाम क्या है, श्याम है। तो श्याम डेबिट, श्याम एंड कंपनी डेबिट टू कंसाइनमेंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट। ये 96,000 का माल बिका। ठीक है, चौथा क्या बोला कि उसको माल का खर्चा कितना हुआ, 7200 रुपया हुआ। ये खर्चा कौन दे रहा है, कंसाइनी। जब कंसाइनी खर्चा देगा तो लिखना होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और कंसाइनी का नाम क्या है, श्याम एंड कंपनी टू श्याम एंड कंपनी 7200 बीइंग एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट पेड बाय कंसाइनी, या आप लोग लिख सकते हो श्याम एंड कंपनी। ठीक है, फिर देखिए कितना परसेंट कमीशन मिला, 5% और 1/4। तो इसका मतलब होता है 1.25%। ठीक है, तो जब कमीशन देंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनिंग का नाम क्या, श्याम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी बीइंग कमीशन 6.25% पेएबल ऑन सेल्स टू कंसाइनी। तो क्या करना है, ये जो सेल आपका है 96,000, इस 96,000 का 6.25% निकाल लीजिए। कितना आएगा देखते हैं, 6,000 करीब आना चाहिए। देख लो 6,000 आता है कि नहीं, हाँ 6,000 ही है। तो चलिए लिख दे 6,000। इसके बाद क्या कीजिए, एक बोला 1800 का माल अनसोल्ड रह गया। कितना माल अनसोल्ड रह गया, 1800 का। इसका एक एंट्री कर दीजिए। इसकी एंट्री कैसे लिखेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक, क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट बीइंग अनसोल्ड स्टॉक रिकॉर्डेड एट कंसाइनमेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कंसाइनमेंट अकाउंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए इस जगह में खोल देते हैं, एंट्री का जगह छोड़ देते हैं। एंट्री को लगेगा कंसाइनमेंट अकाउंट,
ठीक है, और ध्यान देगा तो पता नहीं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट खोलिए, यहाँ एंट्री का जगह छोड़ दीजिए। देखिए क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का अपोजिट में कौन है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। डेबिट में कहाँ लेके आएंगे, क्रेडिट में। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना माल भेजा था, 60,000 का। फिर देखिए कंसाइनमेंट का अपोजिट में कौन है, कैश। कैश क्रेडिट में है, कहाँ लेके आएंगे, डेबिट में। टू कैश ये हो गया एक्सपेंसेस, कितना था, 5,400। फिर देखिए कंसाइनमेंट का अपोजिट में श्याम एंड कंपनी है, डेबिट में है, कहाँ ले आइएगा, क्रेडिट में। तो बाई श्याम एंड कंपनी 96,000, ये हो गया सेल। ठीक है, फिर देखिए कंसाइनमेंट टू श्याम एंड कंपनी, टू श्याम एंड कंपनी कितना खर्च किया था, 7,200। फिर देखिए कंसाइनमेंट टू श्याम एंड कंपनी कितना कमीशन किया था, कमीशन का हो गया 6,000। फिर देखिए कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंसाइनमेंट, तो बाई कंसाइनमेंट स्टॉक 1,800, तो हो गया 97,800। यहाँ भी कितना चाहिए, 97,800। तो 97,800 में से इसको माइनस कर दीजिए, 97,800 माइनस 60,000 माइनस 5,400 माइनस 7,200 माइनस 6,000। हमको याद नहीं आंसर कितना है, ये बात देख लेते हैं। बना तो दिया आंसर, तो वो याद नहीं है। एक सेकंड याद देख ले आंसर, गड़बड़ हो तो चेंज कर लेंगे। ठीक, इतना ही है ना। तो टू जनरल पीएल अकाउंट, ये हो गया प्रॉफिट 19,200। तो इसका एंट्री कर दीजिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएल अकाउंट 19,200, बीइंग प्रॉफिट रिकॉर्डेड एट कंसाइनमेंट, ये हो गया। इसके बाद क्या करेगा, आपको कंसाइन अकाउंट खोलना होगा। चलिए इसका तो काम नहीं है क्वेश्चन का, क्वेश्चन तो देख चुके हैं। तो यहाँ क्या करते, कंसाइनिंग का अकाउंट खोल देते छोटा सा, उसके बाद ही हम लोग आगे एंट्री कंटिन्यू कर पाएंगे। तो जैसे मैंने कंसाइनिंग अकाउंट, कंसाइनिंग कौन है, श्याम एंड कंपनी। तो श्याम एंड कंपनी का एक अकाउंट खोल लीजिए, ले जाना है ना। देखिए आप श्याम एंड कंपनी का जब बनाएंगे, कहाँ नाम है, यहाँ है श्याम एंड कंपनी का अपोजिट में ना कंसाइनमेंट, क्रेडिट में है, कहाँ लाइएगा, डेबिट में। टू कंसाइनमेंट कितना हो गया, 96,000। फिर देखिए इसका नाम कहाँ है, यहाँ है। देखिए अपोजिट में कौन है, कंसाइनमेंट डेबिट में है, कहाँ ला दीजिएगा, क्रेडिट में। कंसाइनमेंट अकाउंट कितना है, 7,200। फिर देखिए श्याम एंड कंपनी का अपोजिट में कंसाइनमेंट डेबिट में है, कहाँ ले जाइएगा, क्रेडिट में। 6,000, तो इधर हो गया 96,000। 96,000 में से 13,000 चला गया, 83,000। 83,200 हो गया, 82,800। और तो कुछ है नहीं। बाई बैंक, तो माइनस करके देख लेते हैं। $96,000 माइनस 13,200, तो बाई बैंक 82,800, ये हो गया फाइनल। इसका एंट्री कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइन का नाम क्या है, श्याम एंड कंपनी, 82,800, 82,800, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। इसका लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है, इसको क्लोज करते हैं। कैसे क्लोज करते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। $60,000, ये हो गया फाइनल एंट्री, है ना। तो चलिए हमारा आप लोगों को दिखाया विथ एंट्री क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको मिटा के हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो एक सेकंड आप लोग वेट कीजिए, मिटा दें। आप लोग जो लोग स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं ना। क्वेश्चन पहले लिख दिए हैं,
अब इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, इसमें एंट्रीज नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम लोग लेजर बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है मेजर्स खेमचंद कंपनी ऑफ अहमदाबाद सेंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट 25,600 मीटर क्लॉथ इनवॉइस प्राइस 11 पर मीटर टू मेजर्स बस्ता लाया। क्या किया, अहमदाबाद के खेमचंद क्या किया, 25,600 मीटर कपड़ा भेजा है 11 रुपये पर मीटर करके मेजर्स बस्ता लाया भागलपुर को, टू बी सोल्ड एट देयर ओन रिस्क। एजेंट इसको 19,200 मीटर क्लॉथ 15 रुपये पर मीटर। द टोटल रेमिटेंस टू कंसाइनर, कंसाइनर को कितना भेजा, 2 लाख रुपया। अपना रेलवे खर्चा कितना है उसका, कंसाइनी का रेलवे खर्चा कितना है 16,000। आंसर स्टॉक वैल्यू एट कॉस्ट प्लस फ्रेट, द कमीशन कितना हो रहा है 1 पर मीटर ऑन कॉस्ट सोल्ड, इतना ही दिया है। तो देखिए यहाँ करेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। देखिए रखेंगे टोटल क्लॉथ कंसाइंड, कितना क्लॉथ भेजा है 25,600 मीटर, लेस सोल्ड आउट कितना बेच दिए 19,200 मीटर। तो अनसोल्ड क्लॉथ कितना हो गया 6,400 मीटर, ठीक है। यहाँ करेंगे वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। 6,400 मीटर और किस रेट से भेजा था 11 रुपये पर मीटर इंटू 11 पर मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, देखिए 6,400 इंटू 11 तो 70,400 प्लस कंसाइनी खर्चा किया, कंसाइनी खर्चा नहीं दिया, कंसाइनीज एक्सपेंसेस, कंसाइनी कितना खर्चा किया देखिए फ्रेट वगैरह के लिए 16,000 रुपया। तो 16,000 आंसर स्टॉक कितना हो जाए 6,400 आउट ऑफ 25,600, तो 16,000 इंटू 6,400 डिवाइड बाई 25,600 तो गया 4,000, तो 74,400 ये हो गया आंसर स्टॉक का वैल्यू। अब मैंने एक कंसाइनमेंट अकाउंट खोलना है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट खोल लीजिए। यहाँ लिखिए टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना माल भेजा देखिए 25,600 मीटर कपड़ा भेजा 11 करके, तो 25,600 इंटू 11 कितना हो गया 2,81,600। एजेंट का नाम क्या है मेजर्स वस्त्रालया, इसको कितना खर्चा हुआ था 16,000 रुपया। यहाँ लिखिए बाई मेजर्स वस्त्रालया, ये माल सेल कर दिया 19,200 मीटर को सेल किया, कितना आ गया 15 रुपया पर मीटर इंटू 15, जब हो गया 2,88,000। ये कंसाइनमेंट स्टॉक कितना अनसोल्ड बच गया था 74,400। कमीशन कितना बोला था मेजर्स वस्त्रालय को 1 रुपया पर मीटर, देखिए कमीशन बोला 1 रुपया पर मीटर सोल्ड, तो कितना मीटर कपड़ा बेचे हैं 19,200 मीटर इंटू 1, तो उतना ही आएगा। आप जोड़ लीजिए तो कुछ है नहीं, 2,88,000 प्लस 74,400 3,62,400, 3,62,400 इसे माइनस कर दिए 2,81,600, 16,000, 19,200, 45,600, तो टू जनरल पीएल अकाउंट 45,600। अब हम लोग क्या करेंगे कंसाइनी का अकाउंट खोलेंगे मेजर्स वस्त्रालय का। तो कुछ नहीं है इधर क्रेडिट में है, देखिए टू कंसाइनमेंट जो सेल किया उसको डेबिट में लिख दीजिए 2,88,000। देखिए एडवांस के रूप में कितना भेज दिया था 2 लाख, अपना खर्चा कटेगा बाई कंसाइनमेंट, कितना खर्च किया था 16,000, और कमीशन कितना बाई कंसाइनमेंट 19,200।
आंसर एक बार देखेंगे, अभी तो आंसर देखे नहीं है। बाई बैंक ये फाइनल रेमिटेंस हो गया 52,800 मिला रहता है आंसर के साथ। क्या आंसर दिया है, कहाँ गया तो आंसर देख लो। हाँ ठीक है, सब मिल गया है। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन हम बना दिए 3-4। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, सीखिए, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से भी सीखिए, इस चैनल से भी सीखिए। आप लोगों को बोलेंगे, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे चैनल से आप लोगों को हेल्प हो रहा है तो आप इस चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरा चैनल में ग्रोथ आए जल्दी से, बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके और सभी को मदद मिल सके। जो लोग ट्यूशन पढ़ रहे हैं उन लोग को भी, और जो लोग नहीं पढ़ पाते किसी कारण से, दूर दराज के इलाके में रहते हैं, उन लोग को भी मदद मिल सके। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।